मुझसे बोला नहीं जाता। तो बस अभी बस रेडी हो रहे थे और पैकिंग वैकिंग तो कर ली है, पैकिंग डन है ऑलमोस्ट। खाना, नानू जी नमस्ते। हाँ, खाना बस रेडी था, खाना खाते हैं। हमारे यहाँ टोडे बोलते हैं इसको, मक्की की रोटी को। फिर निकलते हैं धीरे धीरे करके, क्या करना है, जाना तो है ही है। वो पेंटिंग सुंदर है ना राधा कृष्ण की। 2 घंटे ट्रेन लेट है तो उस वजह से फिर फ्लाइट शायद नहीं पकड़ पाऊँगा। मे बी दूसरी बुक करनी पड़ जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली दूसरी बुक करनी पड़ेगी, अगर मिल गई तो एक्स्ट्रा पैसे दे के। लो जी, एक रिकवरी हो गई पापा से और अगली रिकवरी मम्मी से करेंगे अभी। ये तो अपना हक बनता है भाई लेने का। इनको दे दो पापा। मुझे एक्चुअली थोड़ा चेंज चाहिए था, मेरे पास कैश नहीं था, वो रास्ते में काम आता है, बोतल पानी ये वो पीने के लिए। दो, थैंक यू। और दे बच्चे। हाँ भी आपका क्या है? आप रहने दो डैडी, रहने दो। आप लोग अलग थोड़ी होएगी है भाई। बिल्कुल मन नहीं कर रहा कसम से यार। हार्डेस्ट पार्ट है ये घर छोड़ने वाला ना, मतलब मन करता है घर में रहूं, दिहाड़ी दप्पा करूं, कोई छोटा मोटा कोई काम ढूंढूं, सुबह जाऊं शाम को घर आ जाऊं। सी बहुत मन करता है मेरा अम्मी का, क्योंकि सुबह जाऊं शाम को घर आ जाऊं, दिहाड़ी लगाऊं। कहीं लगवा दो मेरे को डैडी, लगवा दो। कोई ऐसा काम हो, बंदा सुबह जाए शाम को घर आ जाए और अपना खाए पिए सो जाए, थोड़े में संतुष्ट रहे। ये घर छोड़ने वाला बड़ा ही यार, क्या लॉजिक है यार, क्या सिस्टम डिजाइन किया है भगवान ने। जाओ फिर कमा के लाओ, फिर आओ, फिर खत्म कर दो। मन करता है मैं अभी से रिटायर हो जाऊं। शॉर्टेस्ट सर्विस कर दो अपनी बिल्कुल ही, घर बैठ जाऊं आगे बस। ऐसे ही बैठा हूँ सारा दिन, बस निहारता रहूं दुनिया को आती जाती को। चलो फिर मैं निकलता हूँ मैं ना। ठीक है, ख्याल रखना अपना। ठीक ठाक रहे। हाँ, इस बार पढ़ने लिए रोना वोना नहीं किसी ने, ये आराम से। हाँ ठीक है, ठीक है पापा, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ख्याल रखना ठीक है अपना। हाँ ठीक है, खुश रहा करो अब। पापा इतने यहाँ आप यहीं पे रहो ठीक है। अब आपके पास को क्या हो गया? मम्मी का एक सेल डाउन हो गया, ठीक है, इधर ही रहो अब आप, ठीक है। पापा देखो, अब इनको चुप कराया हूँ तो पापा की आंखें नम हो जाती हैं। क्या हुआ? कोई नहीं, अरे कुछ नहीं होता है ना। पापा को देखो शिवर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। पापा आप तो हो गया ना, है ना, बस ख्याल रखना अपना। नानी होती ना बड़ा मजा आता है इस पर। अभी नहीं, ठीक है भाई, निकलता हूँ ना मैं, बाय, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है पापा, ठीक है नानू, ठीक है। कोई पैसा वैसे देखेंगे यार, इस बार मेरे पास कैश ही नहीं है, ठीक है। चलो क्या रखने का अपना, चलो भाइयों चलते हैं। एक लास्ट व्यू ले लो आप भी हमारे इलाके का, हमारे शांत से इलाके का, शांत से हमारी छोटी सी कॉलोनी का। मैं भी रिकॉर्ड करके ले साथ में लेके जा रहा हूँ। इसको बेच दोगे मैं भी ना, फिर मैं जॉब छोड़ दूँ। आप कभी बोल रही नहीं मेरे को ऐसे, जॉब छोड़ दे, पूंजी बेच के पैसे डाल देंगे तेरे को। फिर कणक होएगी, कणक बेच के डाल देंगे। आपके पीछे लग रहा है दीवार है ही नहीं, बिल्कुल दिख रहा ना ये पोल सा, मोटर नहीं ऐसे खंबा सा दिख रहा है। करना चाय के लिए आ रहे, कोई आई होता ना हाँ ठीक है रेडी, अपनी तरफ दे दे। शुक्रिया। चाय चू पी लेना फिर 10-20 रुपए की शैल। बच्चों तुम पढ़ाई तो कर रहे हो, वो कर भी लो, खुशी भी होगी, पर जब घर छोड़ के जाओगे तब लगेगा कि यार बेरोजगारी ठीक थे, कम से कम घर पे थे। घर में गालियाँ पड़ती थी पर घर पे तो थे कम से कम। कौन देता गालियां? नहीं मतलब पानी चो रहे थे, फैमिली वाले बोलते रहते ना जॉब कर जॉब कर। ले बैठा ले किसको गाड़ी जाना आपने? सस के जाओ, अच्छा सस की खुश हो जाओ। मैं गली में चलता रहेगा। चलो ठीक है अम्मी, बाय। है ठीक है रेडी भाई, ठीक है पापा, ओके चलो सर। नहीं वो ट्रेन मैं तो सुता ही नहीं, मैं सोया ही नहीं। रात को 12 बजे मैसेज आ रहा कि ट्रेन लेट है। मैं भी बड़े
मैं बड़े बार जाग गया बच्चे, फिर मैं आके मैसेज आया ट्रेन में। ठीक है जी, ओके बाय, थैंक यू। ठीक है मैं ऐसे कर दो नमस्ते। ठीक है, सबको नमस्ते देना मेरी। ठीक है दे दूंगा। चलो मित्रों, बाय 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 मी। चलो भाई चलते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंच के पता चलता है कि वंदे भारत 2 घंटे नहीं बल्कि 3 घंटे लेट चल रही है, और अब मुझे मेरी शाम की 5:30 बजे वाली फ्लाइट मिस होती हुई नजर आ रही थी, और मेरे पास लिटरली कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय वेट करने के और रेलवे ट्रैक पे दौड़ रहे मोटे मोटे चूहों को निहारने के। और फिर इस लेट ट्रेन को और लेट होता हुआ देख मुझे मन किया कि मैं एक बार काउंटर पर जाके पूछ ही लूं कि 7 बजे वाली ट्रेन का टाइम कितने का है जी। पर इतने में हमारी वंदे भारत आ गई, और इसके बाद भीड़ का सीना चीरते हुए मैं ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। और भाई कुछ भी बोलो, वंदे भारत अंदर से है तो खूबसूरत। इसका ब्लू और व्हाइट इंटीरियर आपको कहीं ना कहीं इंडिगो फ्लाइट की याद दिलाएगा। और फिर मैं सोने की तैयारी कर ही रहा था, पर इतने में ये बच्चा और मेरे बगल में जो भैया बैठे थे वो भी बीएसएफ में थे, और वो भी अपनी छुट्टी काट के आज वापस जा रहे थे। तो कुछ देर हमने अपने अपने दुखड़े रोए, और फिर ट्रेन के इस खाने को दरकिनार करते हुए मैंने उन्हें अपने घर का खाना खिलाया, और उसके बाद हम दोनों खाने के नशे करके भयंकर निद्रा में चले गए। और जब आंख खुली तो मैंने खुद को बाथरूम में पाया, और बाथरूम में लगे शीशे को देखकर मेरी मसल मेमोरी हिट कर गई, और मैंने खुद को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पर मैं ये क्यों कर रहा था? क्या मैं उस बदबू को एंजॉय कर रहा था? मैंने दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। अरे बस यार, अब और नहीं सा जाएगा। और फिर मैं करीब 5:30 बजे दिल्ली पहुंचता हूँ। दिल्ली पहुंचते ही मुझे सबसे पहली चीज ये रियलाइज होती है कि भाई मेरे गले में गोल्ड चेन भी है, जिसकी वैल्यू एटलीस्ट अब तो बहुत ज्यादा है। और फिर मैं ये मेट्रो को जाने वाला कभी ना खत्म होने वाला रास्ता तय करने लगा, लेकिन मेरा पूरा ध्यान अभी भी मेरी गोल्ड चेन पे ही था कि कहीं कोई इसको मार ना ले। अरे दीदी भाग क्यों रही है? किसने मेरी गोल्ड चेन नहीं मार ली? नहीं, गोल्ड चेन तो मेरे पास ही है। लगता है इसकी फ्लाइट मिस हो रही होगी। अरे शिट, फ्लाइट तो मेरी मिस हो रही है। और इसी हड़बड़ाहट में मैं जल्दी मेट्रो की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे याद है कि भाई गोल्ड चेन तो अपने पास ही रहेगी, लेकिन फ्लाइट में लगे हुए पैसे डूब जाएंगे। और इसी कड़ी में मैंने सीढ़ी चालक यंत्र की भी सहायता ले ली, ताकि मैं अपने मेट्रो नामक गंतव्य तक अतिशीघ्र पहुंच सकूं। और ये आ गई हमारी मेट्रो। मेरी कोशिश थी कि मैं सबसे आगे वाले डब्बे में बैठूं, क्योंकि मेरी फ्लाइट लेट हो रही थी और मुझे जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना था। और मैंने किया भी ऐसे, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर दगाबाज निकला। उसने मेट्रो उल्टी साइड से चलानी शुरू कर दी, और मैं आगे होते हुए सबसे पीछे हो गया। और फिर मैं मर्दों के साथ अंग से अंग भिड़ाता हुआ मेट्रो से नीचे उतरा, और मेले में खोए किसी बच्चे की तरह मुंह खोल के यहाँ वहां देखने लग गया कि अब जाना कहाँ है। आखिरकार मैं हवाई अड्डे पहुंच गया, लेकिन मुझे यहाँ पहुंच के पता चला कि मेट्रो की तरह इसका ड्राइवर भी दगाबाज निकला है। वो मुझे लिए बिना ही उड़ गया। तो फिर क्या था, मैंने 5000 की अशरफियां और निकाली और एक दूसरी उड़न तश्तरी में अपने बैठने का प्रबंध कर लिया। अरे कोको की कार यहाँ क्या कर रही है? ये कोको की ड्रीम कार है, मेरी रेंज रोवर है। देखते हैं कब तक ये सपना पूरा हो सकता है। और फिर इस रहस्यमय गुफा से होते हुए आखिरकार हम अपनी उड़न तश्तरी में प्रवेश कर जाते हैं। एंड आई एम सॉरी फॉर द फैक्ट दैट आई विल नो लॉन्गर बी एबल टू यूज हिंदी एज आई माइट बी जज्ड हियर, यू नो व्हाट आई मीन। द ब्लू एंड व्हाइट इंटीरियर ऑफ द इंडिगो फ्लाइट रिमाइंड्स यू ऑफ वंदे भारत। एंड गाइस, यू वोंट बिलीव मी, बट देयर वाज अ कपल बिहाइंड मी एंड दे वर लिटरली गेटिंग कोजी थ्रू द फ्लाइट एंड दे मेड एवरीवन एम्बैरेस्ड। एंड दिस गाय लैंडेड 562 kisses literally on our lips before our flight landed. Her education is graduation. Yeah. तो फाइनली मैं फ्लाइट से नीचे उतर गया और मैं हिंदी बोल सकता हूँ, और अब मैं बैठूंगा अपनी बस में। और फिर बेल्ट से किया अपना बैग कलेक्ट और निकल के सीधा बाहर के लिए, जहां हमारा टैक्सी वाला भैया हमारा वेट कर रहा था। और इसी बीच मुझे अपने सपनों की कार भी दिख ही गई, रेंज रोवर। इज दिस मैनिफेस्टेशन और व्हाट? आई डोंट नो। सो वेलकम टू इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और फिर रेंज रोवर के सपनों से बाहर आते हुए हम बैठे अपनी स्विफ्ट में और सीधा गए रेस्टोरेंट, जहां मैंने और भाई ने खाया खाना। बाय द वे हिज नेम इज आकाश। आकाश, हमारे गाइस को हाय कर दो, गुड बॉय। और फिर हम इस अंधेरे रास्ते से होते हुए फाइनली पहुंच गए अपने घर। 12:30 बजे रात के। हर हर नर्मदे। पहली बार इस घर में मैं अकेले जा रहा हूँ। चलो गाइस, अभी मैं जाकर सो जाऊँगा। मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा मन भी वैसा हो रहा है, क्योंकि मैंने रास्ते से खाना खाया दबा के, और फिर 2-3 घंटे का सफ़र था लंबा यार, तो मेरे को ऐसे अजीब सा लग रहा है। बस अभी जाकर सोऊंगा यार। चलो। एंड गाइस, कोको ने भी व्लॉग बनाया है, लेकिन वो पार्ट होगा अपलोड कल सुबह 10 बजे। सो स्टे ट्यून, सी यू, गुड नाइट।